हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल ज्योमेट्री और जो चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ सरफेस एंड एनवेलप एंड डेवलप। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम समझेंगे कि सरफेस क्या होती है। तो गाइस सरफेस क्या होती है, तो गाइस इस सरफेस की डेफिनेशन है अ सरफेस इज सेड टू बी अ लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड आर फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर से यू एंड वी। मतलब जो सरफेस होती है ना वो क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट जिसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो मतलब टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स इक्वल टू एफ यू वी, एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक यू पे और एक वी पे। तो गाइस वो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करते हैं। इसी प्रकार से वाई मतलब जितने भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं जैसे एक्स वाई जेड, तो टू जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और इन्हीं का जो पॉइंट्स का जो पाथ होता है तो गाइस वही मिलकर क्या बनाते हैं, एक सरफेस बनाते हैं। ओके, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कि किसी सरफेस की आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ सरफेस, तो गाइस किसी इक्वेशन ऑफ सरफेस तो जिस तरीके से हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, लाइक एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू ज़ीरो। लाइक अगर कोई एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो। लाइक ऐसे आप एफ एक्स वाई जेड को अगर आप मान लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो आप सरफेस की इक्वेशन जो है इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो आता है रेगुलर पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट का। ओके, तो गाइज अब हमारा आता है रेगुलर पॉइंट क्या होता है, किसी सरफेस का रेगुलर पॉइंट क्या होता है। ओके, तो मैंने बताया जो सरफेस होते हैं तो जो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं वो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी पॉइंट का मतलब सरफेस पे किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको बताना हो, लाइक आर एक्स वाई जेड होता है वो पोजीशन वेक्टर, तो गाइस एक्स किस पे डिपेंड करता है, कोई भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई यू कॉमा वी एंड जेड यू कॉमा वी। ओके, तो गाइस अब आप कैसे चेक करें कि ये जो पॉइंट है ये रेगुलर है कि नहीं है। तो गाइस अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप R1 निकालेंगे। जो R1 डिफाइन होता है वो डेल एक्स अपॉन डेल यू डेल वाई अपॉन डेल यू एंड डेल जेड अपॉन डेल यू, मतलब यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल। और R2 जो होता है वो होता है डेल एक्स अपॉन डेल वी डेल वाई अपॉन डेल वी एंड डेल जेड अपॉन डेल वी। ओके, तो इस तरीके से ये डिफाइन होता है। तो गाइस आप कब कहेंगे कि जो R है आपका रेगुलर पॉइंट है, अगर R1 क्रॉस R2 जो है, अगर आप इसकी R1 क्रॉस R2 निकालते हैं, अगर ये नॉट इक्वल टू, अगर क्रॉस प्रोडक्ट इसकी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आती है तो गाइस जो आपका R है ना वो आपका क्या है, रेगुलर पॉइंट है। आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, लाइक अगर आप कोई एक मैट्रिक्स बना लें डेल वाई अपॉन डेल यू एंड डेल जेड अपॉन डेल यू डेल एक्स अपॉन डेल वी डेल वाई अपॉन डेल वी डेल जेड अपॉन डेल वी। तो गाइस इस मैट्रिक्स की जो रैंक है ना वो अगर हमेशा 2 आती है तो गाइस वो रेगुलर पॉइंट है। बट अगर 2 या 2 से कम आती है तो गाइस वो रेगुलर पॉइंट नहीं है, फिर भी सिंगुलैरिटी में चला जाता है। ठीक है, तो गाइस ये तो हो गया आपका रेगुलर पॉइंट क्या होता है। आप कैसे चेक करेंगे कोई पॉइंट रेगुलर है कि नहीं। अब आती है सिंगुलैरिटी। ओके, तो गाइस सिंगुलैरिटी समझेंगे, सिंगुलैरिटी कैसे चेक करेंगे। तो एक जो सिंगुलैरिटी होती है ना, सिंगुलैरिटी तो टू टाइप्स की होती है सिंगुलैरिटी।
वो होती है एसेंशियल, है ना, और एक होती है आर्टिफिशियल। ठीक है, दो प्रकार की जो होती है हमारी सिंगुलैरिटी होती है। अब सिंगुलैरिटी को हम कैसे चेक करते हैं? तो गाइस, जो इसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है, मतलब सिंगुलैरिटी का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पर, मतलब वो अकेला पॉइंट होता है, और जो उस पॉइंट पर मतलब इधर अगर हम जाते हैं तो कोई सरफेस हमें नहीं होती। जैसे आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो वी पॉइंट है, तो इस वी पॉइंट के जो अराउंड है, अगर इस वाले हिस्से को देखें तो कोई सरफेस हमें नहीं मिल रही है ना। जबकि अगर और पॉइंट हम देखें तो हमें हर जगह पे क्या दिख रही है, सरफेस। लेकिन जो वी पॉइंट है, इस पर कोई सरफेस नहीं है, तो वी क्या है, इसकी इसेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो वी क्या है यहाँ पे, वी क्या है, सिंगुलैरिटी है। तो वो आती है इसेंशियल सिंगुलैरिटी में कि जब किसी कर्व पर हमें कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जिस पे मतलब हम सरफेस को नहीं देख पाते हैं, तो उस पॉइंट के अराउंड वो इसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। अब आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है? तो आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी होती है हम अपनी चॉइस, मतलब हम क्या करते हैं, चॉइस ऑफ पैरामीटर, मतलब हम आर की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं जिस पे जो है, जो रेगुलर पॉइंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, तो वो आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी होती है। तो इस इसेंशियल तो समझ में आ गया। जो इसेंशियल होती है, तो जो इसेंशियल होती है वो तो सिंपली होती है कर्व की वजह से। बट जो आर्टिफिशियल होती है वो कैसी होती है? लाइक अगर मैं एग्जांपल देती हूँ आर्टिफिशियल का, सिंगुलैरिटी, है ना। तो आर, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, जीरो। तो ये देखिए सरफेस है, ठीक है, वो पैरामीटर पे डिपेंड करती है। वैसे आर वेक्टर है, ठीक है, तो आर और थीटा पे डिपेंड करती है। तो वैसे हम कैसे निकालते हैं सिंगुलर पॉइंट? मैंने आपको बताया था जो R1 क्रॉस R2 है, दो तरीके से बताया था गाइस, इस वाले तरीके से निकालते हैं। R1 जो और R2 क्रॉस जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बट अगर वो ज़ीरो आ रहा है तो उसमें कौन सी, तो उसमें सिंगुलैरिटी आ जाती है। तो जैसे हम इसका R1 R2 निकालेंगे तो आई कैप जी कैप ई कैप, और ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा ज़ीरो माइनस आर साइन थीटा आर कॉस थीटा ज़ीरो। ओके, तो गाइस आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा के कैप आर इंटू के कैप। ठीक है गाइस, आई और जे से आप खोलेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, हम आर के से खोलेंगे तो वैसे आर और के कैप आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी होती है बाय चॉइस ऑफ द पैरामीटर। तो गाइस हम आर की, अगर हम आर को ज़ीरो ले लें, तो गाइस आर को, आर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अगर हम आर को ज़ीरो ले लें तो आर वन प्लस आर टू आर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, मतलब सिंगुलैरिटी आ रही है। तो इस सिंगुलैरिटी को कहते हैं आर्टिफिशियल। बट अगर हम आर को, तो इसमें सिंगुलैरिटी आ रही है, ठीक है, तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी। जब हम चॉइस लेते हैं किसी पैरामीटर की और उस चॉइस पे जो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी होती है। क्योंकि अगर आप यहीं पे आर को जो है, अगर आर को नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं तो ये कभी भी क्या ज़ीरो नहीं आएगा, तो तभी रेगुलर पॉइंट बन जाएगा। तो गाइस बाय चॉइस ऑफ पैरामीटर आप जो है आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी को देख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। सरफेस, रेगुलर पॉइंट, इसेंशियल सिंगुलैरिटी एंड आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी। ओके, थैंक यू गाइस।